हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन क्लासेस 2025। चलिए आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो है सॉल्यूशन पे। आज हम लोग सॉल्यूशन के अंदर ये समझेंगे सॉल्यूशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम लोग अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो 12th क्लास का पहला चैप्टर, आप किसी बोर्ड से हैं तो उसके लिए है। देखिए, सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। जैसे आप किसी सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में एक ही चीज आता है कि ऐसा कोई भी लिक्विड के जैसा मटेरियल्स होगा, लेकिन रियलिस्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता है कि केवल लिक्विड के जैसा ही हो। तो यहाँ पे देखिए, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि अगर आप का दो या दो से अधिक अक्रियाशील, अक्रियाशील का मतलब है कि आप जब किसी पदार्थ को एक दूसरे में मिलाएं तो मिलाने के बाद उन पदार्थों में आपस में अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वर्ड को फोकस करके रखना है कि यहाँ जो अक्रियाशील यानी आपस में अभिक्रियाशील नहीं होने चाहिए। तो दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी, पदार्थों के जो समांगी मिश्रण है उस मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। अब समांगी वर्ड का तात्पर्य बहुत लोग समझते हैं कि एक समान रूप से मिला हुआ। एक समान रूप से मिलने का मतलब क्या है। आप एक टैंक लीजिए, इस टैंक में जल घोल दीजिए, जल में आप नमक ऐड कर दीजिए और नमक ऐड करने के बाद आप एक सिरिंज के द्वारा यहां से निकालिए, निकालकर उसको लैब में टेस्ट कीजिए। उसके बाद आप फिर यहां से निकालिए, यहां से निकालिए, फिर यहां से निकालिए, फिर बीच वाले भाग से। अगर लैब टेस्टिंग में आपके प्रत्येक पॉइंट का मैथमेटिकली जो रेशियो या फाइंड हो रहा है, यदि सेम है तो वो समांगी है, और अगर सेम नहीं है तो वो समांगी नहीं है। तो समांगी तात्पर्य ये होता है कि हर जगह एक समान रूप से मिले होने चाहिए। यानी अगर मान लीजिए 2:3 है तो यहाँ भी 2:3 होना चाहिए, यहाँ भी 2:3 होना चाहिए, यहाँ भी 2:3 होना चाहिए, और यहाँ भी 2:3 होना चाहिए। अगर ऐसा सब जगह आपका वैल्यू मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो समांगी है। तो क्या है कि दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे जो विलयन है वो विलयन के अवयव, अवयव का तात्पर्य विलयन को बनाने वाले पदार्थ जो आप उसको मिलाकर बनाए हैं। तो विलयन के जो बनाने वाले पदार्थ हैं, पदार्थों को साधारण भौतिक विधि, माने जो सिंपल मेथड है, जैसे क्या छान कर उसको लंबे समय से छोड़कर गुरुत्वाकर्षण द्वारा, तो ऐसी विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन। अब विलयन शब्द का तात्पर्य क्या है, तो सबसे सिंपल हम लोग जो है अपने इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, भारत में, वो है शरबत। शरबत देखिए गर्मी के मौसम में सब लोग इस्तेमाल करते हैं। शरबत जो है वो शरबत का एक विलयन है, चीनी एवं जल का मिश्रण है, क्योंकि चीनी और कोई भी आते हैं तो आप शरबत के रूप में चीनी और जल दे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग शरबत के रूप में देते हैं। अब यहाँ पे जब ये हमारा विलयन क्लियर होता है तो हम लोग आगे कहाँ चले जाते हैं, विलयन के प्रकार के। उसके बाद विलयन के प्रकार जानने से पहले आप ये देखिए कि विलयन तो हमारा हो गया, तो विलयन में हर पदार्थ तो समान रूप से है नहीं, कोई कम होगा कोई अधिक होगा। तो इस आधार पे विलयन में दो टर्म आते हैं। एक होता है विले, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट यानी विले। तो विलयन में जो पदार्थ की मात्रा कम हो उसको हम लोग बोलते हैं विले। क्या बोलेंगे, विले। और दूसरा जब चलते हैं तो वो होता है हमारा विलायक। विलायक शब्द क्या है, जिसकी मात्रा विलयन में सबसे अधिक हो उसको हम लोग बोलते हैं विलायक। जैसे देखिए
विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे आप लोग जब शरबत बनाते हैं तो अधिक मात्रा में क्या मिलाते हैं? चीनी की पानी, तो ऑफकोर्स और पानी ही मिलाते होंगे। तो जो पानी है वो विलायक के रूप में काम कर रहा है और जो चीनी है वो आपका विलय के रूप में काम कर रहा है। तो ये हुआ हमारा विलय और विलायक। तो याद रखिएगा, विलयन दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है, जिसमें जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक बोलेंगे, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय बोलेंगे। जैसे कॉमन रूप से चीनी और जल है, तो जल हमारा विलायक के रूप में काम कर रहा है और चीनी जो है वो विलय के रूप में काम कर रहा है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे मेरा टॉपिक क्या है? विलयनों का वर्गीकरण कैसे बांटा गया है? आधार क्या है? विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर, यानी इसकी अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, गैस है, तो इस आधार पर देखा गया है। इसके आधार पर आपके विलयन तीन प्रकार के हो जाएंगे: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। अगर आप दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा होता है विलयन की सांद्रता, यानी सांद्रता क्या है, कितनी मात्रा में है। इसमें संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त की बात करते हैं। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर, यानी विलायक की प्रकृति क्या है? तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि अल्कोहल शब्द जो है हम लोग मेडिसिनल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी टॉनिक आया, सिरप आया, सब कहता है में अल्कोहल मिला हुआ है। अल्कोहल किस फॉर्म मिलाया हुआ है? तो वहां पे अल्कोहल जो होता है वो विलायक के रूप में होता है, क्योंकि कुछ विलयनों में हम विलायक के रूप में जल का इस्तेमाल करते हैं और कुछ में जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस आधार पर विलयन आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, जलीय और अजलीय। और जो हम लोग का नेक्स्ट है वो आपका आ जाता है पदार्थों की संख्या के आधार पर। पदार्थों की संख्या के आधार का तात्पर्य ये है कि आपके विलयन में कितने पदार्थ हैं। खाली जल और चीनी आप लिए कि नींबू ऐड किए हैं? अगर जल और चीनी लिए तो केवल दो अंग हुआ, तो उसको बोलेंगे द्विअंगी विलयन। अगर नींबू, जल और चीनी तीन लेंगे तो त्रिअंगी विलयन। यानी विलयन में जो पदार्थों की संख्या उपस्थित है उस संख्या के आधार पर हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अंगी, यानी दो तो द्विअंगी, तीन तो त्रिअंगी, चार तो चार अंगी। इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का आता है परासरण दाब के आधार पर। परासरण दाब के आधार पर जो होता है वो आपके विलयन भी उसका ही प्रकार होता है। जैसे समपरासरी विलयन की बात करते हैं, अति परासरी विलयन की बात करते हैं, अल्परासरी विलयन की बात करते हैं। इन सभी प्रकारों को हम लोग क्रम से डीपली देखेंगे, वो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।